हेलो एवरीवन, मैं मिस नेहा चिड़ावा से। तो आज हम बात करेंगे वैक्स के बारे में। अगर जिनको भी वैक्स घर पे करने में प्रॉब्लम होती है, या आप पार्लर भी चलाते हैं, या आपको कोई दिक्कत आती है, या आपने नया पार्लर किया है, आपको वैक्सिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके साथ हम कुछ अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करेंगे आज, जिनको अपना के आप घर पे भी आराम से वैक्स कर सकते हैं। और जो मतलब कि जो नए नए वैक्स कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं होता कि वैक्स कितनी गर्म लगानी है, या कितनी उसको नॉर्मल पे है तो ठंडी है या गर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारे लिए कौन सी वैक्स अच्छी रहेगी, सर्दियों में कौन सी वैक्स अच्छी रहती है, गर्मियों के लिए कौन सी वैक्स अच्छी रहती है, और घर पे हम बड़ी आसानी से वैक्स कर पाएँ बिना किसी नुकसान के या बिना जले हुए। तो उसके लिए हम आपको कुछ बातों बताएंगे जिनका आप ध्यान रख के घर पे आराम से वैक्स कर सकते हो आसानी से। तो जो नए लोग हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं हमसे और पूछ सकते हैं। तो ये अगर आप गर्मियों में वैक्स कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाइट चॉकलेट वैक्स लें, जो कि मिल्क वैक्स रहती है। और वैसे आप रिका वैक्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो रिका वैक्स अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की रहती है। तो अगर आपने ज़रा भी उसमें सावधानी नहीं रखी तो वह आपसे नहीं होगी और आपको नुकसान हो सकता है। तो आप उसकी जगह पर वाइट चॉकलेट वैक्स ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये काफ़ी अच्छी वैक्स है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आती है, आपके बजट में रहती है और आप इसे अफोर्ड भी कर सकते हो। अगर आप सर्दियों में कर रहे हो या फिर आपके पार्लर में या आपके घर पे एसी है, तो आप हनी वैक्स भी ले सकते हो, जो जेल बेस है, और जेल वैक्स भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप नॉर्मली नए नए कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप चॉकलेट मिल्क वैक्स ही लें, जिसको करने से आसानी रहती है और आपके हाथों की या पैरों की या बॉडी पे कोई भी पार्ट की आप वैक्स कर रहे हो, बड़ी आसानी से उसकी टैनिंग रिमूव हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आप नए नए वैक्स कर रहे हैं या वैक्स करना सीख रहे हैं, या फिर आपको अर्जेंटली घर पे वैक्स करनी है, आप कहीं जा रहे हैं अर्जेंट में, पार्लर जाने का टाइम नहीं है, तो आप ये वाली वैक्स करें। और इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके पास वैक्स हीटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें इसको गर्म कर सकते हैं, वैक्स हीटर में इसको डाल दें, या फिर आप इसको बॉक्स के इसके अंदर भी रख सकते हो, बॉक्स को वैक्स हीटर के अंदर। और या फिर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो आप क्या करें कि इसको पानी को बॉईल कर लें किसी भी बर्तन में, और जो बॉइल्ड पानी है उसके अंदर इसको रख दें। और कभी भी इसको डायरेक्ट सीधा फ्लेम पे नहीं रखें गर्म करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही गर्म हो जाती है और इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, फिर वो अच्छे से नहीं होती है। तो आप क्या करें कि इसको पानी के अंदर रख के और फिर गर्म होए तो नॉर्मल टेम्परेचर, जब भी आप स्पून से या फिर उससे स्पैचुला से ऐसे करके देखोगे तो ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए, वो मीडियम होनी चाहिए, एकदम मीडियम। तो ज़्यादा रनी होगी तो इसका मतलब वो बहुत गर्म है, और आपको उसको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करोगे तो आपका हाथ जल सकता है या फिर आपको निशान पड़ सकते हैं, जिससे आपकी स्किन भी निकल सकती है। तो इसलिए स्पैचुला को जब भी डालें उसके अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा रनी है, तो इसको चिपकेगी नहीं, ऐसी अपने आप गिरेगी। अगर उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो वो इस पर थोड़ा मतलब थिकली लेयर बनेगी, थोड़ी हल्की हल्की, और बिल्कुल पतली पतली लेयर आप ऐसे वैक्स की बिल्कुल पतली पतली लेयर लगाएं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऐसे ये लकड़ी वाला स्पैचुला ले लें, या फिर आप घर पे अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पून से भी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी वैक्स हो जाती है। आप इस डायरेक्शन में ऐसे लगा के आप इस डायरेक्शन में उसको लगा सकते हैं। और फिर जब ये पट्टी रहती है, जैसे आपने वैक्स अप्लाई की अच्छे से, और फिर आप जो खरदरा वाला जो दाने से बने हुए हैं, खड़े हुए हैं, इस तरफ से इसको ऐसे लगाएं और ऐसे स्ट्रिप को हटा लें, फटाफट से ऐसे दबाएं। और ध्यान रखिए, पहले आप टॉल्कम पाउडर लगाएं। अगर गर्मी का मौसम है, आपके पास एसी नहीं है, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, माहौल थोड़ा, अगर आपके पास कूलर वगैरह है तो उसके आगे बैठ जाएं और टाल्कम पाउडर लगा के फिर वैक्स अप्लाई करें। और वैक्स अप्लाई करके फिर फटाफट से आप ये पट्टियाँ लगाएं और वैक्स निकाल दें। तो जो आपका जो ये स्पैचुला होता है, अगर आपका लोहे का है तो उसको ज़्यादा देर इसमें डिप न करके रखें और उसमें छोड़े ना,
उसको बाहर रखें और जल्दी से डालें और ऐसे करें और लगाएं, अप्लाई करें और फिर फटाफट से उसको हटाते रहें, ताकि आपको ज़्यादा गर्म भी नहीं लगेगी और आपकी वैक्स भी बहुत अच्छे से होगी। और बिल्कुल पतली पतली लेयर आपको अप्लाई करनी है, ना कि थिक लेयर। हाँ, फर्स्ट टाइम में आपसे नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार के आपको मार्केट से पट्टियाँ मिल सकती हैं। ये थोड़ी मोटी वाली पट्टी लें आप। अगर आपको फेस के बाल निकालने हैं वैक्सिंग से, तो फेस की अलग वैक्स आती है, उसकी पट्टी भी अलग ही पतली सी आती है, जो कि टिश्यू पट्टी रहती है, आप वो इस्तेमाल करें। अगर आप बॉडी पे कहीं भी कर रहे हैं तो थोड़ी मोटी पट्टी ले सकते हैं। तो आपके लिए